श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज इश्कबाज सेशन 2 and this story is begin from chapter 275 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब उसे कृष की चिंता थी जो कि अभी तक वापस घर नहीं आया था। आशी जानती थी कृष के आने के बाद उसके सवालों की झड़ी पता नहीं आशी कैसे संभालेगी। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। विवान खन्ना अपने अड्डे पर गुस्से से तिल मिलाया हुआ इधर उधर भटक रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, सब बर्बाद कैसे हो सकता है। आखिर मेरे दुश्मनों को प्लानिंग के बारे में खबर कैसे मिली। उस ड्रैगन किंग ने मुझे बर्बाद कर दिया। आखिर ये हो कैसे गया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग, ड्रैगन किंग। विवान खन्ना कृष की टीम का नाम लेते हुए चिल्ला रहा था और उसके बगल में खड़ा युवान खन्ना कंफ्यूज होते हुए अपने पापा से बोला, बट डैड आप सिर्फ ड्रैगन किंग का नाम क्यों ले रहे हैं, हमें तो बर्बाद करने वाला हमारा दूसरा दुश्मन पी भी तो था। और युवान की बात सुनकर विवान खन्ना ने एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हुए बताया, वही तो प्रॉब्लम है युवान, तुम मेरे बेटे होकर भी मेरे दिमाग को समझ नहीं पाए। वह शिप जिसमें हम लोगों ने अपना इलीगल वेपन ट्रांसफर करने के लिए चुना था, दरअसल उसमें हमारा माल था ही नहीं, उसमें तो बस हथियारों की तरह दिखने वाले कुछ खिलौने थे जो हुबहू असली हथियारों की तरह नजर आते थे। मेरा असली माल तो समुद्र के दूसरे किनारे से समुद्र के अंदर सबमरीन पनडुब्बी के रास्ते जाने वाला था। ये शिप तो सिर्फ मेरे दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था मेरे दुश्मन इसी फिराक में थे कि कब मैं ये डील करूं और वह लोग मुझे बर्बाद कर दे। इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने और वह कामयाब भी हो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक पासा पलट गया और उस ड्रैगन किंग ने मेरा सारा माल लूट लिया और मुझे करोड़ का नुकसान हो गया। अब मुझे दुबई प्रिंस को भी जवाब देना पड़ रहा है और यह सब हुआ उस ड्रैगन किंग की वजह से। कहते हुए विवान करना काफी परेशान था। उसे कृष की टीम पर बहुत गुस्सा आ रहा था अपने डैड की प्लानिंग को सुनकर। तो युवान खन्ना भी काफी हैरान था, क्योंकि उसे भी इस बारे में पता नहीं था। अब वह परेशान होते हुए अपने डैड से बोला, दादा आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे, इस प्लानिंग के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तो ड्रैगन किंग की टीम को कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच गद्दार है। मुझे पता है कोई ना कोई तो है जो हमारी इंफॉर्मेशन ड्रैगन किंग तक पहुंचा रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो युवान, बहुत जल्द मैं उसे गद्दार को भी ढूंढ निकलूंगा और उसे ड्रैगन किंग के साथ ही खत्म करूंगा। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला या नहीं, वह लड़की जिसके पीछे तुम दीवाने हुए पड़े हो। तुम्हें मालूम है ना, वह लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए। वह मेरे आज तक के सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। उसके खत्म होने के बाद उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। और अपने डैड की बात सुनकर युवान को आशी का ख्याल आया। उसने विवान खन्ना से झूठ बोलते हुए कहा, नहीं डैड, मुझे वह नहीं मिली। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह ड्रैगन किंग के पास है और ड्रैगन किंग की प्रोटेक्शन से उसे निकालना बहुत मुश्किल है। बट यू डोंट वरी, मैं बस एक मौके की तलाश कर रहा हूँ। उसे हासिल करने के लिए मुझे भी उसे पुराने बदले लेने हैं। हम जानता हूँ आखिर तुम मेरे ही तो बेटे हो और इसीलिए तो मैं अब तक इन सब के बीच में नहीं पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। लेकिन एक बात याद रखना युवान, तुम्हें उसके साथ जो भी करना है करो, उसके साथ जितनी ऐश करनी है करो, लेकिन उसके बाद उसका मरना जरूरी है। वह लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए उसे दिल देने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे धंधे में मोहब्बत की जगह नहीं होती, समझे तुम। यस डैड, कहते हुए युवान खन्ना वहां से चला गया और जाते हुए वह दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मुझे नहीं पता आप उस लड़की से इतनी नफरत क्यों करते हैं डैड, लेकिन आप कुछ भी कहे, उस लड़की की जिंदगी और मौत मेरी मुट्ठी में है, जिसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। वह मेरी है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा, वह भी ड्रैगन किंग की आंखों में आंखें डालकर। इसीलिए तो आज तक उसकी हकीकत मैंने आपको नहीं बताई कि वह कोई और नहीं बल्कि क्रिश डेविडसन है, और सही वक्त आने तक मैं आपको ये पता लगने भी नहीं दूंगा। वह मेरा दुश्मन है और उससे मैं अपने तरीके से निपटूंगा। कहते हुए युवान खन्ना के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी और विवान करना पीछे से उसे जाता हुआ देखकर
अपने चेहरे पर कोल्ड ऑरा लिए अपने विला के टॉप फ्लोर पर खड़े एक बड़े से ग्लास विंडो के सामने आकर दिन के इस वक्त सामने पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए अपने मुंह में एक शिगार दबाकर उसे लाइटर से जलाते हुए उसकी एक कश लेकर हवा में धुएं का छल्ला बनाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो चल रही है युवान, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, इतने सीधे तो हो नहीं सकते, लेकिन मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ी तो करने नहीं दूंगा। अगर उस लड़की को तुम नहीं मारोगे तो उसे मैं मारूंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते वह कितनी खतरनाक है। वह लड़की चलती फिरती बर्बादी है। तुम्हें जब जब देखता हूँ ना जाने क्यों तुम्हारे अंदर मुझे अपना अक्स नजर आता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वक्त खुद को दोहरा रहा है, जो मैं नहीं होने दूंगा। विवान खन्ना अपनी जगह से हटकर सामने दीवार पर टंगी हुई एक बड़ी सी पेंटिंग को अपनी गहरी नीली नजरों से उसे घूरने लगा, जिसमें दो शेर आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और एक खूबसूरत और मासूम सी हिरनी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। इस पोर्ट्रेट को देखते हुए विवान खन्ना उसे अपने मुंह में लिए हुए शिगार से एक कोना पर जलाते हुए उसमें लगी हुई आग को अपनी डार्क आंखों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तबाही 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 अक्सर मासूमियत का चोला पहन कर ही आती है। एक वक्त था स्माइली जब मुझे लगता था मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अक्षत जिंदल द ब्लैक डेविल है, लेकिन इस बात का एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा अपना दिल है, और उस दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स। मैंने अपने फालतू की एनर्जी सिर्फ अपने दुश्मन को खत्म करने में लगा दी और इसीलिए बार बार हार जाता था। लेकिन मेरी असली जीत तो तब हुई जब मैंने अपना सही अटैक किया और अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाया। ये राह आसान नहीं थी स्माइली, इसके लिए सबसे पहले मुझे अपना दिल निकाल कर फेंकना पड़ा। और देखो आज मैं जीत गया, लेकिन इस बार मैं अपनी गलती को दोहराऊंगा नहीं। इस बार मैं अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके प्रॉब्लम की जड़ को ही पहले खत्म करूंगा। अक्षत जिंदल तैयार हो जाओ ऊपर अपनी बेटी का वेलकम करने के लिए। उसे मरना होगा, इस बार उसे मरना होगा। देखता हूँ कब तक वह ड्रैगन किंग उसे बचाता है। हा 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 कहते हुए विवान खन्ना नफरत और गुस्से से सामने जल रही पेंटिंग को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन क्रिश अब तक घर वापस नहीं आया था। आशी को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वह एक बार फिर अपने लैपटॉप और इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्रिश को ट्रैक कर रही थी, ताकि उसकी बातें सुन सके या वह कहाँ है ये जान सके। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह से ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अब आशी को समझ में आ गया था शायद उसका ट्रैकिंग डिवाइस कहीं गिर चुका है, जो समझ कर वह और परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा एक सुनसान जंगली एरिया, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। शाम के इस वक्त भी उस जंगली एरिया में अंधेरा हो चुका था, क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वह काला घना अंधेरा इस कदर था कि यहाँ लोगों को टॉर्च की मदद लेनी पड़ रही थी। क्रिश इस जंगल में अकेले आया हुआ था और तभी वह जंगल में एक पेड़ के पास खड़े होकर सामने किसी को आवाज देते हुए बोला, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमारा प्लान कामयाब हुआ। अगर तुम हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो ये सब मुमकिन नहीं था। वैसे क्या कहूँ मैं तुम्हें, कार्तिक या जीवा। और क्रिश के इन शब्दों को सुनकर उसके सामने खड़ा कार्तिक, जिसने इस वक्त सर से लेकर पांव तक ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था, सर पर एक बड़ी सी हुडी, जिसके कारण उसका चेहरा बहुत ही काम नजर आ रहा था। अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, जो दिल में आए वह कहो ड्रैगन किंग, और थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा टारगेट एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। खैर जीत मुबारक हो। तुम्हें मालूम है ना आज तुमने जो हासिल किया है, उसके बाद विवान खन्ना अपने सपनों से एक कदम दूर हो गया है। हम जानता हूँ, लेकिन ये हमारी जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। विवान खन्ना अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर हुआ है, लेकिन उसका सपना और पावर अभी भी बाकी है, जिसे हमें पूरी तरह खत्म करना होगा। वैसे मानना पड़ेगा तुमने अपनी पावर को बहुत अच्छे से हाइड कर रखा है। आखिर कौन रहेगा एक मासूम और नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का दुनिया का सबसे बड़ा शार्प शूटर है, दुनिया के हर तरीके के खतरनाक हथियार चलाने का टैलेंट रखता है। कर्ट माफिया किंग विवान खन्ना का लेफ्ट हैंड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस जीवा को मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ वह तुम हो। जब मुझे पहली बार यह पता चला था कि मेरी फायरफ्लाई को मारने के लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तुम तब से ही मेरी आंखों में खटक रहे थे।
क्योंकि मुझे मालूम था अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है तो मेरी फायरफ्लाई को हर पल खतरा है, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आया तुमने मेरी फायरफ्लाई पर अटैक करने के बावजूद उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। क्या तुम्हें उसी वक्त पता चल गया था कि वह तुम्हारी बहन आशी है? बताओ अंश, आयुष्मान जिंदल। और अभी जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि आशी तुम्हारी बहन है, तुम उससे मिल क्यों नहीं रहे? तुम्हें मालूम है ना तुमसे मिलने के बाद वह कितनी खुश होगी। उसे आज भी यही लगता है कि वह दुनिया में बिल्कुल अनाथ है। कम से कम उसे तो पता होना चाहिए कि उसका एक भाई है जो जिंदा है। कहते हुए कृष के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी गंभीर थे और उसकी बातों को सुनकर कार्तिक उर्फ अंश अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, नहीं कृष, अभी इसका वक्त नहीं आया है। तुम्हें अच्छे से पता है हम लोग जिस वॉर को लड़ रहे हैं वह कितना खतरनाक है और आशी कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। ये बात मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। वह अपने रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। अगर उसे कभी भी यह पता चला कि मैं जिंदा हूं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन विवान खन्ना के साथ काम कर रहा हूं तो उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मेरी सच्चाई जानने के बाद वह मुझे इस खतरे में पड़ने नहीं देगी, बल्कि मुझे कमजोर कर देगी। और भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। मैं एक ही दर्द उसे बार बार नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कसम खाई है जब तक मैं अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म नहीं कर दूंगा मैं अपनी बहन के सामने नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है आशी मेरी बहन है। इस बारे में मुझे पहले मालूम नहीं था। पहले तो मैं उसे सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया था जब मैं कार्तिक बनकर तुम लोगों के साथ तुम लोगों के घर में था। ये सच है, मैं उसके करीब सिर्फ इसलिए था ताकि सही मौका देखकर उसे मार सकूं, लेकिन उसकी मासूमियत को देखकर मैंने अपना मन बदल लिया था। लेकिन फाइनली उस दिन जंगल में जब मैं अपने लोगों को उसे किडनैप करने के लिए भेजा ताकि मैं उसे सिक्योरिटी के साथ किसी दूसरी जगह छुपा सकूं, तुम मुझ तक पहुंच गए और तुमने मुझे अपने टॉर्चर हेल में रखकर टॉर्चर किया था। और फिर तुमने मुझे आशी की पूरी सच्चाई बताई और मेरे साथ आशी के DNA रिपोर्ट्स जो मैच कर रहे थे और उसे दिन से हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। हालांकि विमान खन्ना को बर्बाद करना तो मेरा पहले से ही मकसद था, लेकिन मैं उस मकसद को अपने तरीके से पूरा करता, उसका भरोसा जीत कर। लेकिन जब तुम मेरे साथ मिले मेरे प्लान में थोड़े बहुत चेंज आए हैं, क्योंकि दोनों का मकसद तो एक ही है, उसका खात्मा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही जीवा हूँ और आशी का भाई भी? क्योंकि मुझे तो अपने बचपन की सिर्फ छोटी सी घटना याद है, काफी धुंधली, एक कार एक्सीडेंट जिसमें लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। पापा का मेरी जान बचाने के लिए मुझे गाड़ी से बाहर फेंक देना और कुछ ही देर बाद मैं सड़क के बीचों बीच काफी बुरी तरह से घायल, खून से लथपथ पड़ा था। फिर एक जोड़ी काले जूते मेरे सामने आकर रुके। मैंने अपनी याद खुली आंखों से सामने नजर उठाकर देखा तो एक आदमी अपने होठों के बीच शिगार दबाए राक्षसों की तरह हंस रहा था। उस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल पाया क्योंकि वह कोई और नहीं, विवान खन्ना था। हालांकि मुझे उस वक्त तो उसके नाम के बारे में नहीं पता था। मैं इतना घायल था कि तुरंत ही बेहोश हो गया। लगभग 20 दिनों बाद मुझे एक पुराने और टूटे फूटे घर में होश आया। मैं जिंदा था लेकिन बहुत घायल था। एक बूढ़ी औरत मेरी सेवा कर रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं उसे सड़क के किनारे झाड़ियां में पड़ा हुआ मिला था। तब से वह बूढ़ी औरत मेरी दादी बन गई। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बस कभी कभी वह धुंधली यादें मुझे रात को सोने नहीं देती थी। लेकिन एक दिन मुझे वह आदमी सड़क पर एक रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ नजर आया था। उस इंसान को देखते ही मैं तुरंत उसे पहचान गया और इत्तेफाक से वह आदमी भी मुझे देख चुका था। वह मेरे पास आया और उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी, लेकिन मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने मुझे मेरा नाम पूछा। मुझे कुछ भी याद नहीं था। दादी का रखा हुआ नाम मैंने उसे बताया और उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह विवान खन्ना है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और मेरे पापा का दोस्त। फिर वह मुझे अपने साथ ले गया और मुझे फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगा। मैं भी उसकी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से करता था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। उसने मुझे शार्प शूटर फाइटर बनाया। उसने मेरा पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी तानाशाही से परेशान होने लगा क्योंकि वह मुझसे बेगुनाह लोगों का भी मर्डर करवाता था। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरी
बर्बादी की वजह है जो कि तुमने ही मुझे बताया। तब से मैंने तुम्हारी टीम को ज्वाइन किया, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ही आशी का भाई आयुष्मान जिंदल हूँ। और जीवा यानी कि अंश की बात को सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।